नीमगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां सालों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, नदी और कुएं सब सूख गए थे। गांव वाले भूख और प्यास से तड़प रहे थे। सरपंच रामकिशन के पास गांव वाले पहुंचे और बोले, सरपंच जी, अब तो हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। पानी के बिना खेती नहीं होगी, और खेती नहीं होगी तो अनाज कहाँ से आएगा। हमारे घरों में अनाज खत्म हो चुका है, अब क्या करें। रामकिशन चुपचाप खड़े थे। उनके मन में भी चिंता थी, लेकिन वे कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी मोहन नाम का एक गांव वाला बोला, सरपंच जी, मुझे एक उपाय सूझा है। वो हवेली है ना, ठाकुर बलवंत सिंह की, वो मर चुके हैं, लेकिन उनकी हवेली में अनाज का भंडार भरा पड़ा है, और वहां एक कुआं भी है जो अभी तक सूखा नहीं है। क्यों ना हम वहां जाएं और अनाज ले आए। सभी गांव वाले इस बात से सहमत हो गए। वे सरपंच के साथ हवेली की ओर चल पड़े। हवेली सालों से बंद थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुआं लोहे की टीन से ढका हुआ है। कुछ लोगों ने टीन हटाई तो देखा कि कुआं पानी से लबालब भरा हुआ है। फिर उन्होंने अनाज के भंडार को खोला। अनाज सालों से वहां पड़ा था, लेकिन एक दाना भी सड़ा नहीं था। सभी हैरान थे। तभी एक आवाज गूंजी, तुम लोग मेरा अनाज बिना कीमत चुकाए कैसे ले जा रहे हो। ये आवाज ठाकुर बलवंत सिंह की थी, जो अब प्रेतराज बन चुके थे। वे बोले, मैं जिंदा होते तुमसे अनाज का एक दाना भी बिना कीमत लिए नहीं देता। अब तुम मुझे इसकी कीमत चुकाओ। गांव वाले डर गए। प्रेतराज ने एक आदमी मांग लिया और उसके बदले में थोड़ा सा अनाज दिया। गांव वाले डरते डरते अनाज लेकर गांव लौट आए। लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया कि प्रेतराज उनसे कुछ न कुछ मांगेगा ही। कुछ दिनों बाद गांव में बारिश होने लगी। काले बादल छा गए और बूंदाबांदी शुरू हो गई। गांव वालों ने सोचा कि यही सही समय है प्रेतराज के अनाज को नष्ट करने का। उन्होंने सारा अनाज बारिश में लाकर रख दिया। बारिश के पानी से अनाज सड़ गया और प्रेतराज भी गायब हो गया। गांव वाले खुश थे। उनकी जमीन फिर से हरी भरी हो गई। नदी और कुएं पानी से भर गए। अब कोई भूखा नहीं रहेगा।